ब्रह्मास्त्र जानते हो क्या है? आज के जो परमाणु बम हैं, न्यूक्लियर वेपन है, अब इतने पढ़े लिखे थोड़ी है हम। न्यूक्लियर वेपन है ना, सही बोला है ना? हाँ, वही उस समय के ब्रह्मास्त्र थे। मैं आपसे कितनी बार कहता हूं, हमारे सनातन में कोई जादू से काम नहीं होता था, सब टेक्नोलॉजी थी, सब विज्ञान था, वैदिक साइंस। लेकिन ये 200 साल तो अंग्रेजों की गुलामी की और 400-500 साल मुसलमानों की, इस 700-800 साल में महाराज पूरा हमारा इतिहास जला के फेंक दिया गया और झूठा इतिहास हमको पढ़ा दिया गया। आप जानते हैं, आप अपने बच्चों को बताते नहीं। हमारी भारत की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला और नालंदा, जिसमें विश्व से लोग पढ़ने के लिए आते थे, इतने ग्रंथ थे उसमें, इतने ग्रंथ थे कि जब उनको मुगलों के द्वारा जलाया गया था ना, 6 महीने तक आग नहीं बुझी थी। इतने ग्रंथ जलाए थे, 6 महीने तक जलती रही लाइब्रेरी नालंदा और तक्षशिला की। ऐसी ऐसी विधियां थी उसमें कि किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता था, ऐसी विधियां थी। आज वो साहित्य, वो ग्रंथ हमारे पास होते तो बताओ भारत कहां से कहां होता। भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि भारत के पास अद्भुत ज्ञान था जो संसार में किसी के पास नहीं था। हमारे ऋषियों ने एक एक शरीर पर रिसर्च की, आत्मा पर रिसर्च की, मन पर रिसर्च की, तब जाके ये भारत महान बना। 1-2 दिन में नहीं बन गया। लेकिन क्षमा करना, हमारे ऋषि तो इसको महान बना के गए, लेकिन हम उस महानता को बढ़ाने के लिए एक भी कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आपको जो मन करे उस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजो। मैं कौन होता हूं रोकने वाला? जहां मन करे वहां पढ़ने के लिए भेजो। लेकिन जब आप अपने बच्चे से मिलो तो बैठ के आधा घंटा 1 घंटा जरूर उसको बताया करो कि बेटा, महान अकबर नहीं था, महान हमारे पितामह भीष्म थे। महान अकबर नहीं था, महान चाणक्य था। महान अकबर नहीं था, महान कौन था? महाराणा प्रताप थे। महान अकबर नहीं था, महान शिवाजी थे। बताया करो, क्योंकि जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक ये देश बदलने वाला नहीं है। और आजकल तो महाराज अंग्रेजों ने एक नया काम शुरू कर दिया है, मिशनरी स्कूल आरंभ कर दिए हैं, जिनमें आप कलावा पहन के नहीं जा सकते, कंठी पहन के नहीं जा सकते, तिलक लगा के नहीं जा सकते। ये देश को बर्बाद करने का ही तो काम है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अभी 2 महीने पहले, भैया, हम छत्तीसगढ़ में कथा करने गए थे। छत्तीसगढ़ में उस इलाके के जो बहुत नीचा कस्बा है, भील इत्यादि, कोल इत्यादि रहते हैं, वो लोगों को जब मैंने कथा में बुलाया और उन्होंने 7 दिन कथा सुनी तो वो खुद आके हमको बता रहे, बोले महाराज जी, यहाँ पर इतना बुरा हो रहा है, हमको उल्टी सीधी बात बता बता के हमको भ्रमित किया जाता है, और जो भ्रमित नहीं होता उसको लालच दिया जाता है कि हम तेरा मकान बना देंगे, 5 लाख रुपए देंगे, बेटे को नौकरी देंगे, लेकिन तुम हमारी ईसाई धर्म में शामिल हो जाओ। हम तो सिटियों में रह रहे हैं, खा रहे पी रहे मौज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। अंदर से खोखला किया जा रहा है। अब समय आ गया है हमको कदम उठाने का। ज्यादा नहीं, केवल आप ये संकल्प ले लो कि मैं एक व्यक्ति को सुधारूंगा, खुद सुधरूंगा, खुद ज्ञान अर्जित करूंगा सनातन का, और एक को और बताऊंगा, दुनिया को नहीं, केवल एक को। यदि प्रत्येक व्यक्ति ने संकल्प ले लिया कि मैं सनातन के असली ज्ञान को एक व्यक्ति को बताऊंगा, तो भैया हिंदुस्तान को सुधरने में देर नहीं लगेगी। किसी शायर ने कहा कि बहुत कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी बड़ी सड़क बन रही हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री मिल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, पर क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं बन पा रहा। क्या गजब है, इंसानियत मर गई है।
भाई भाई का दुश्मन हो गया है। बताइए मुझे, हमें क्या पढ़ाया जाता है? अकबर का, बाबर का, हुमायूं का इतिहास। क्या सीखोगे इनसे? कि भाई का कत्ल करके गद्दी पर बैठ जाओ, पिता को कारागार में डाल के और खुद राजा बन जाओ, ये सीखोगे? 50 विवाह करके और 50वीं पत्नी से 50 बच्चे पैदा करके फिर उसकी याद में बनाओ, ये सीखोगे? या फिर ये सीखोगे कि 4 भाई हैं और आपस में लड़ रहे हैं, भरत कह रहा है नहीं राजा मैं नहीं, मेरा बड़ा भैया बनेगा, और राम कह रहा है नहीं भरत राजा तो तू ही बनेगा, ये सीखोगे? आप बताओ, आप किसको अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहते हो? राम वाला या अकबर वाला? दे कहां रहे हो? फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज भैया ने भी यमुना के तट पे कहा था, आप सब प्रयास करा कीजिए कि कम से कम पूरी साल ना हो सके 7 दिन कथा में अपने बच्चों को लेके आए। मुझे बताओ, आप सब 70 प्लस हो, आप कथा सुन भी लोगे, मैं आपको बता भी दूंगा, तो आप कर क्या सकते हो? ना तो आपको शरीर साथ देता, ना आपके अंदर उत्साह, और धन है ही नहीं क्योंकि बच्चों के हाथ में तिजोरी, कुछ नहीं आपके हाथ। आप बस सुन के बैठ जाओगे, हाँ महाराज जी बढ़िया का। कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। केवल आप सलाह दे सकते हो, क्योंकि वृद्ध आदमी केवल सलाह दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आप सबसे, जितनी माता बहन बैठी हैं, भाई बैठे, सबसे निवेदन करूंगा, अगले वर्ष जब कथा में आओ तो चाहे लाख रुपए का नुकसान हो जाए, लाख बार पढ़ाई छूट जाए, अपने बच्चों को जरूर लेके आना। क्योंकि यदि आप अपने बच्चों को संस्कारों से नहीं जोड़ोगे, सभ्यता से नहीं जोड़ोगे, उनको अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं कराओगे, तो भैया आगे आने वाले बच्चे ये नहीं जानेंगे कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। वो आपकी चरण नहीं छुएंगे, वो कह देंगे माता जी देखो मेरे पास समय नहीं है, ज़्यादा दिक्कत हो रही घर पे, तो मैं अकाउंट में पैसे भेज दिया करूँगा, वृद्धाश्रम में चली जाओ। इस दिन के लिए पैदा किए थे बच्चे कि वृद्धाश्रम में चले जाएं। इसलिए निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आश्रम में लाइए, जोड़िए उनको आश्रम से। मैं संजय भैया से भी कहूँगा, वृद्धों को बहुत जोड़ लिया, अब जवानों को जोड़ो। हाँ, ऐसा कुछ करो। अच्छा देखो, मैं वृद्धों से भी निवेदन करूंगा, अपने पदों का त्याग करो। जवान व्यक्तियों को जब आप पद दोगे तो उनके अंदर उत्साह आएगा, और जब उनके अंदर उत्साह आएगा तो वो खुद आएंगे। आप नए बच्चों को अगले वर्ष से पद देना शुरू कर दो। बोले अगली साल जब कथा होगी, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम सचिव हो, तुम अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, इत्यादि जो भी आपको पद देना है, और कहो तुमको कथा में आना है चाहे कैसे भी आओ, और तुमको ये व्यवस्था देखनी है, तुम नहीं आओगे तो व्यवस्था छूट जाएगी। फिर देखो बच्चे क्यों नहीं आते। अब तुम केवल इसलिए बुलाओगे कि बेटा कथा सुनने आ जाओ, तो वो कहेगा रहने दो, तुम्हारी कथा से वैसी बढ़िया हो। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बच्चों को जोड़िए, क्योंकि जब तक बच्चे कथा नहीं सुनेंगे तब तक इस देश का सुधार नहीं होगा, ना तुम्हारा सुधार होगा। इसीलिए बंधुओं, आज